नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, आपको आरपीएल का अपडेट देना चाहता हूं। क्रिकेट का आईपीएल बेशक खत्म हो गया। आरपीएल यानी राजस्थान पॉलिटिकल लीग जारी है। राजस्थान से रोज सियासी घमासान की खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के करीब 6 महीने का वक्त बचा है। बीते वक्त के साथ राजस्थान पॉलिटिक्स लीग का रोमांच लगातार बढ़ने वाला है और इस वक्त राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। सचिन पायलट की गुगली कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है। दोनों दलों के दिग्गज उलझे हुए हैं। पायलट कांग्रेस को नई पार्टी वाले पिच की झलक दिखा चुके हैं। राजस्थान की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी वाला डर दिखा चुके हैं। बाकायदा पायलट की नई पार्टी का नाम भी सामने आ गया है। कैसे प्रगतिशील कांग्रेस की चर्चा ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। भ्रष्टाचार वाले केस पर दबाव बढ़ाकर पायलट कैसे बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। सचिन पायलट की वजह राजस्थान की राजनीति में हलचल है। राजस्थान कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है और इन सब के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी तैयारी में जुटे हैं। एक एक कर समाज के हर तबके को साध रहे हैं। बड़े बड़ी योजनाओं के जरिए बड़े बड़े धमाके राजस्थान में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा चुनाव के जरिए सूबे और देश की राजनीति में बड़ा संदेश देने की तैयारी में लगे हैं। हर किसी को पता है कि साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान का चुनाव है और राजस्थान का चुनाव बड़ा संदेश दे सकता है। राजस्थान की सियासी रवायत बदलने से कैसे बीजेपी की चुनौती ज्यादा बढ़ सकती है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस का जादूगर कहते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत का योजनाओं वाला जादू बीजेपी पर दबाव बढ़ा रहा है। कर्नाटक चुनाव में हार झेल चुकी बीजेपी अलर्ट मोड पर है। भारतीय जनता पार्टी पर अपनी चुनावी रणनीति बदलने का दबाव बढ़ गया है। राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के दिग्गज चुनावी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी किन बदलावों पर विचार कर रही है। राजस्थान चुनाव की वजह से केंद्र की सत्ता और संगठन में कैसे हेरफेर की चर्चा कर रही है, आज आपको यह भी बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजस्थान का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। क्रिकेट का आईपीएल बेशक खत्म हो गया हो, आरपीएल यानी राजस्थान पॉलिटिकल लीग का रोमांच लगातार जारी है। इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी सूबे का हर सियासी खेमा सुपर एक्टिव हो गया है। हर किसी ने अपनी सियासी जोर आजमाइश तेज कर दी है और हाल यह है कि साल राजस्थान की गर्मी की चर्चा का, राजस्थान की राजनीति का बढ़ता तापमान लगातार सुर्खियों में है।
और सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर है। 11 जून को लेकर अटकलों का बाजार लगातार गर्म है। पहले खबर आई कि 11 जून को सचिन पायलट कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। 11 जून को सचिन पायलट अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी का नाम सामने भी आ गया। पायलट की नई पार्टी का नाम प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी बताया गया है। 11 जून का दिन बेहद खास माना जा रहा है। ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है कि 11 जून को उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। बताया यह भी जा रहा है कि दौसा में अपने पिता के समाधि पर सचिन पायलट एक बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। सचिन पायलट शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ घंटों तक माहौल काफी ज्यादा गर्म रहा। राजस्थान की राजनीति में एक क्षेत्रीय दल की एंट्री ने सबका ध्यान अपनी ओर किया। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई। फिर खबर आई कि सचिन पायलट का खेमा खमन का खंडन कर रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस का आलाकमान सतर्क हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान की नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस का हर एक शख्स इस बात को समझता है कि सब समझने के बावजूद इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है। और इस बार कांग्रेस पार्टी के बिखरने की खबर पर विराम लगने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा सामने आए। सचिन पायलट की ओर से नई पार्टी की घोषणा करने की अटकलों पर राजस्थान कांग्रेस पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है और ऐसा कुछ नहीं है। सचिन पहले से भी ऐसे नहीं चाहते थे, ना ही अभी चाहते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। देखिए, हमने 4 घंटे बैठकर अलग अलग बात राहुल जी और खड़गे जी और वेणुगोपाल जी ने इनके साथ बात की है और इन दोनों की जो बातें थी उनको बड़े ध्यान से और प्यार से सुना गया और दोनों को कहा गया कि आप इकट्ठे मिलकर कांग्रेस के एसेट हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो सचिन पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं 11 जून। मैं आपसे सुन रहा हूँ तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उनकी पहले मन था ना ही अब मन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सचिन पायलट की तरफ से भी यही बयान सामने आया कि अभी कुछ ऐसा नहीं है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सचिन पायलट के समर्थकों के नेताओं के बयान सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए कि सचिन पायलट के जो समर्थक है वो क्या कुछ कह रहे हैं। 11 तारीख को पायलट साहब की पुण्यतिथि है और हर साल हम वहाँ पे श्रद्धांजलि सभा करते हैं और श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ इस बार जो गुजर छात्रावास है उसमें पायलट साहब की मूर्ति का अनावरण और होगा। ये हमारा रेगुलर सिस्टम है श्रद्धांजलि सभा का। इस बार जो मूर्ति काफ़ी दिनों से लोगों ने लगा रखी थी तो उसका अनावरण भी है। नई पार्टी बनाने की अफवाह चल रही है, ये केवल आप लोग अफवाह फैलाते रहते हो, इसमें कोई दम नहीं है। 11 जून को सदा की तरह ही इस बार भी भंडारा में हम पायलट साहब की पुण्यतिथि मनाएंगे और उसके बाद में गुजर छात्रावास में पायलट साहब की मूर्ति का अनावरण का प्रोग्राम है, सभी शरीक होंगे। नई पार्टी की बात आ रही है, नई पार्टी ये सब आपकी द्वारा बनाई गई बातें, कोई इस तरह की कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है तो उसका तो हमारे पास कोई आज नहीं है, वो चल रहा है, पर ऐसी कोई बात है नहीं हमारी जानकारी। पार्टी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। राजस्थान कांग्रेस के दो दिग्गजों को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। बेशक कांग्रेस राजस्थान के प्रभारी सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सचिन पायलट का खेमा इस वक्त पीछे हटता दिखाई दे रहा है, मगर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सचिन पायलट अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। सचिन पायलट अभी भी अपनी मांगों के जवाब के लिए कांग्रेस आलाकमान की बात का इंतजार कर रहे हैं।
प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 29 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर करीब 4 घंटे तक 4 कांग्रेस के आला नेताओं के बीच मंथन चला, जिसमें खुद अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी ने पायलट सीएम गहलोत से अलग अलग बातचीत की। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को समझाने की कोशिश की। मीटिंग में फैसला हुआ, दोनों नेता मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बाकायदा सब ठीक होने का ऐलान किया। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने एकता का प्रदर्शन भी किया। तस्वीर आपके सामने है। राजस्थान चुनाव में एकजुट लड़ाई का वादा भी किया, मगर किसी ठोस समाधान का फॉर्मूला सामने नहीं आया। चंद घंटे नहीं बीते होंगे कि सचिन पायलट की तरफ से ऐसे संकेत आने लगे कि सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं के बीच कड़वाहट बनी हुई है। कोई खुलकर बेशक नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत लोगों को लगता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दरार इतनी आसानी से खत्म होने वाली बिल्कुल नहीं। राजस्थान पॉलिटिकल लीग को रोमांच महसूस कीजिए। पेच कितना उलझा है इसे समझिए। राजस्थान कांग्रेस में 45 नंबर कैसे सुर्खियों में है समझिए। 45 साल के सचिन पायलट 45 साल का सियासी अनुभव रखने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती दे रहे हैं, ऐसा राजनीति के जानकार हैं। सचिन पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ 45,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के नो टॉलरेंस पॉलिसी पर पायलट सवाल उठा रहे हैं। वसुंधरा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। सचिन पायलट आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतना दबाव बनाने के बावजूद वसुंधरा राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसके पीछे किसी तरह की साठगांठ की ओर सचिन पायलट इशारा कर रहे हैं। पायलट के आरोपों में भारतीय जनता पार्टी भी उलझी। बीजेपी की तरफ से जोरदार तरीके से खंडन किया जाता रहा है। वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। उन पर भ्रष्टाचार के दाग है जैसा दावा किया जा रहा है। चुनावी मौसम में राजस्थान बीजेपी की सेहत बिगाड़ सकते हैं। 45 साल के सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने का मलाल तो है ही, उनके समर्थकों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, और जिसमें बड़ी तादाद राजस्थान के युवाओं की जो सचिन पायलट से जुड़ा है। परीक्षा में पेपर लीक का मामला हो, सचिन पायलट की मुख्य मांगों में राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करना, इसका पुनर्गठन, सरकारी परीक्षा के पेपर लीक होने से प्रभावित युवाओं को मुआवजा देना शामिल है। अपने 3 प्रमुख मांगों को लेकर सचिन पायलट हाल के दिनों में गहलोत सरकार के खिलाफ 1 दिन का धरना भी दे चुके हैं। पैदल मार्च भी सचिन पायलट निकाल चुके हैं। राजस्थान की राजनीति के जानकारों का यह कहना है, यह मानना है कि सचिन पायलट ने खुद को ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया जहां सही रास्ता तय करना सचिन पायलट के लिए आसान नहीं। अगर सचिन पायलट गहलोत के समर्थक में जाते उनका निजी नुकसान, अगर उनके खिलाफ बने रहते तो कांग्रेस का नुकसान होना तय है। और यही बात राजस्थान में चर्चा का विषय लगातार बनी हुई है। सचिन पायलट का पूरा फोकस इस वक्त अपने युवा समर्थकों पर नजर आता है। सचिन पायलट अपनी ताकत नहीं खोना चाहते। उनके करीबियों का दावा है, उनके करीबियों का यह कहना है कि वो कांग्रेस आला नेतृत्व, आला कमान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ सचिन पायलट के फाइनल फैसले को लेकर सस्पेंस वाले हालात हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी तैयारियों में लगातार चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक के बाद एक लोक लुभावने फैसले ले रहे हैं।
एक एक करके समाज के हर तबके को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों का नंबर आया। गहलोत सरकार की तरफ से राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का भरोसा जीतने की दिशा में बड़ा प्रयास किया गया। मंगलवार रात को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए और सबसे बड़ा फैसला राजस्थान कर्मचारियों की अब तक 25 साल की सर्विस को ही पूरी पेंशन का लाभ दिए जाने की घोषणा की। राजस्थान में अब सरकारी कर्मचारियों को 28 की जगह 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेने पर पूरी पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही 75 साल के पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशन को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही गहलोत सरकार का फोकस ओबीसी वर्ग पर भी है। ओबीसी एमबीसी वर्ग की भर्तियों में योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने पर उन पदों को 3 साल तक खाली रखकर कैरी फॉरवर्ड करने का फैसला। अभी यह समाधान केवल एससी एसटी एक्ट में वर्ग में, अब ओबीसी को भी यह सुविधा मिलने लगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इन चुनावी फैसलों को जोड़कर देखा जाता है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से सीएम गहलोत समाज के हर वर्ग को साधने में जुटे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धौलपुर के किसानों को बड़ी सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम गहलोत ने कलीतीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया। सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण किया। समारोह में सीएम गहलोत ने कहा कि इन परियोजनाओं में धौलपुर जिले के जलस्तर में वृद्धि होगी। किसानों को सिंचाई के लिए लंबे वक्त तक पानी मिलेगा, जिससे किसान पूरे साल भर खेती कर सकेंगे। किसानों की आय भी बढ़ेगी। इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी भी मिलेगा। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनवाना चाहता हूं। उन्होंने इस प्रोग्राम के जरिए राजस्थान की जनता को क्या संदेश, क्या तोहफा? मैं इस बात का एहसास रखता हूं कि काली तीर लिफ्ट परियोजना के शिलान्यास करने से पूरे धौलपुर जिले के अंदर राजाखेड़ा बसेड़ी हो, चाहे वो पूरा जिला हो धौलपुर का, उनके लोगों को कितनी खुशी हो रही होगी इसका अंदाज मैं लगा सकता हूँ। क्योंकि राजस्थान सदियों से जो है अकाल और सूखे की चपेट में रहा है। यहाँ पर चाहे सिंचाई हो, चाहे वो पीने का पानी हो, उसका संकट हमेशा बना रहा। वहाँ पर पानी का क्या महत्व है उसका हम एहसास कर सकते हैं। इसलिए मुझे याद है कि 25 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था लगभग, तब मैंने कहा था खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रुकना चाहिए। और आज ही मैं कहना चाहूँगा कि पीने के पानी के साथ साथ में सिंचाई के साधन भी उपलब्ध होंगे, पानी का बचाव करेंगे। उस दिशा में अगर कोई लिफ्ट योजना बनती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का हर दांव खास माना जा रहा है। चुनावी साल में जिसे सधे हुए चाल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चल रहे हैं, विरोधी खेमे में हलचल तेज हुई। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले राजस्थान की चुनाव बेहद खास होने लगा है। राजस्थान में भी हर बार सत्ता परिवर्तन की चुनावी रवायत चली आ रही है। अगर राजस्थान की मौजूदा कांग्रेस सरकार सत्ता में वापसी कर लेती है, ये तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। साल 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जिससे उबरना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होगा। एक के बाद एक गहलोत सरकार की योजनाओं वाले दमदार दांव की चर्चा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का बड़ा ऐलान किया। 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग वालों की बिजली का बिल शून्य होगा, कोई बिल नहीं देना होगा।
100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपयोग करने वाले वर्ग के परिवारों को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और चुनाव के कुछ महीने पहले राइट टू हेल्थ बिल पारित कराकर सीएम गहलोत ने एक बड़ा दांव खेल दिया। सूबे की राजनीति के जानकार इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। इससे पहले गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना शुरू की थी। गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना भी बेहद खास मानी जा रही है, जिसके तहत राज्य सरकार 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देती रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सस्ता गैस सिलेंडर योजना, अन्नपूर्ण फूड पैकेज योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बेहद खास मानी जा रही है, जो चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में माहौल बना सकते हैं। ये राजस्थान की हकीकत है। राजस्थान का रण दमदार होने जा रहा है। बेशक कांग्रेस के अंदर खाने की खींचतान अभी भी चल रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपनी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी सतर्क है। एक तरफ बीजेपी अपनी रणनीति रिवाइव करने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी कलह को बड़ा मुद्दा बना रही है। सचिन पायलट को लेकर राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता राजेंद्र राठौर ने तंज कसा है। इशारों में बड़ी बात कह डाली। राजेंद्र राठौर ने कहा कि सचिन पायलट का विमान ऑटो मोड पर ये कहां लैंड करेगा ये वही जानते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राजस्थान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से वो निशाना बोलते। सचिन पायलट जी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं। उनके पिताजी और उनको विरासत में कांग्रेस की राजनीति मिली है, पर पायलट का विमान अब ऑटो मोड पर है। ये कहां लैंड होगा, किस धरती पर लैंड होगा, ये वही जाने, उनकी करनी भी वही जाने। परंतु उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे और जिस यात्रा पर, जन संघर्ष यात्रा पर अजमेर से उन्होंने आरपीएससी से प्रारंभ की, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान बीजेपी को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, जिसमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, बीएल संतोष मौजूद रहे। बताया यह जा रहा है कि बैठक में चुनाव और संगठन के होने वाले बदलाव पर भी चर्चा हुई। ऐसी चर्चा है कि राजस्थान बीजेपी संगठन में अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। 2 दिन पहले भी एक अहम बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में दलित, ब्राह्मण, जाट, क्षेत्रीय तमाम वोटरों को साधने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। इसके लिए सांसद दिया कुमारी, इसके अलावा रंजीता कोहली, इसके अलावा सांसद राहुल, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी के नामों की भी चर्चा हो रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा सत्ता से कुछ लोगों को संगठन में भी भेजा जा सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संगठन को पूरी तरीके से सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि राजस्थान का रण घमासान होने वाला है और राजस्थान का रण 2024 की दिशा और दशा तय करने वाला है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।